हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एज अकेडमी। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर जो कि प्रैक्टिस बेस पर है। इससे पहले मैंने 13 पार्ट कंप्लीट कर दिए जो कि पूरा फुल सेशन है, कंप्लीट कंसेप्ट के साथ है। अगर आप उसे देखते हैं उसके बाद अगर प्रैक्टिस करने आते हैं तो मैं गारंटेड कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मैंने 13 पार्ट उसे पूरा अच्छे से बनाया है, पूरा डीप कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। लिंक में गिवन है, आप जाके देख सकते हो पूरा का पूरा 13 वीडियो। फिर आप प्रैक्टिस सेशन पे आओ, विश्वास मानिए पूरा क्वेश्चन A to Z आएगा। ठीक है, इसी प्रकार नंबर सिस्टम पे भी प्रैक्टिस मैंने बनाया है, उसका वीडियो देखिए आप। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज का भी बनाया, उसका भी जाके वीडियो देखिए आप देखोगे आपको आएगा, ये गारंटेड है। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए, आना तय है, कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्य आपका है, आपको ही पाना है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, आप सबको आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा तो अब देखो, sec 45 प्लस tan 30 इक्वल टू कितना होगा। sec 35 जो कि cos का उल्टा होता है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 बाई sec 45 की वैल्यू जो होती है वो √2 होती है, प्लस tan 30 का मान जो होता है वो 1 बाई √3 होता है। आप सॉल्व करोगे तो √2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 आएगा। फिर सॉल्व करोगे तो √6 प्लस 1 अपॉन √3 आएगा। एक्चुअली में अपॉन में कहीं ऐसा दिया कि √6 प्लस 1 अपॉन √3, तो आप बोलोगे ये वाला ऑप्शन सबसे पहले में ही दिया है √6 प्लस 1 अपॉन √3, तो √3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया आपका आंसर, बहुत आसान था। sec 45 वैल्यू जो होती है वो √2 होती है, और tan 30 का मान जो होता है वो 1 बाई क्या होता है, √3 होता है। इस चीज को याद रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन दूसरा देखते हैं अपना। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि cos थीटा इक्वल टू 5/13 दिया है। तो आपसे पूछा है कि cosec थीटा क्या होगा। cosec थीटा क्या होगा, आप एक ट्रायंगुलर अगर बनाते हैं, आप यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं तो इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। फिर मैं बता दे रहा हूँ, परपेंडिकुलर को हम लोग लंब बोलते हैं हिंदी में, और बेस को हम लोग आधार बोलते हैं। ठीक है, और हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं कर्ण। सबको एक चीज पता होगा कि थीटा अगर यहां गिवन है तो कॉस जो होता है वो बेस अपॉन क्या होता है ना, हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके हिसाब से बेस की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 5 आ गई, और हाइपोटेनस की वैल्यू कितना दे दिया, 13। जब पाइथागोरस यूज करोगे तो ये 12 आ जाएगा, क्योंकि 5, 12 और 13 ये एक ट्रिपलेट फॉर्म है। क्या है, ट्रिपलेट फॉर्म है। ये ट्रिपलेट फॉर्म कैसे पहचानना है, कैसे नहीं पहचानना है, तो ये चीज मैं वीडियो में पूरा अच्छे से बताया हूं। आप जाके देखोगे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे सीरीज में, उसमें एक सीरीज पूरा मैंने ट्रिपलेट फॉर्म पे ही बनाया, पूरा जाके देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, फिर उन्होंने बोला सिंपल सा कि आपको कॉसेक बताना है। कॉसेक जो होता है वो h बाई क्या होता है, p। तो आप बताओ h की वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 13, और p की वैल्यू आपने अभी क्या निकाला, 12। तो 13/12 इज योर आंसर। 13/12 इज योर आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट है। तो 13/12 आपका आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ट्रिपलेट फॉर्म नहीं आया तो वीडियो जाके देखो, लिंक में गिवन आपको समझ में आ जाए। चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, समझो। 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू क्या है, 5 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5 tan थीटा। आप देखो यहाँ पे कि 5 sec थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू कितना है, 5। फिर आपको गिवन है, क्या पूछा है आपसे कि 5 tan थीटा माइनस 3 sec थीटा इक्वल टू आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ऑलरेडी आपको देखो दिया हुआ है यहाँ पे। आपके मन में आ रहा होगा क्यों ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वैल्यू पुटिंग देख लें। वैल्यू पुटिंग क्या होता है, तो वैल्यू एज्यूम करो कि थीटा का मान ऐसा मैं क्या रखूंगा जो मेरे को 5 दे दे, क्या दे दे। लेकिन एक चीज बताओ, यहां सेक है और यहां टैन है, तो मुझे कुछ ऐसा वैल्यू लेना है जो रूट वगैरह में ना आए। अगर रूट वगैरह में आ गया तो फिर आप उसे कभी सॉल्व नहीं कर सकते। कुछ ऐसा वैल्यू लो जो कि सॉल्व हो जाए। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे, अगर मैं सीधा सीधा अगर थीटा का मान में अगर क्या ले लूँ ना, 0 डिग्री, देखो वैल्यू पुटिंग बता रहा हूँ, सीधा सीधा अगर मैं 0 डिग्री ले लूँ तो आप बोलोगे सेक 0 जो कि 1 होता है, और tan 0 जो कि होता है 0, तो इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो आप बोलोगे 5 1 जब 5 और 0 इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 आ गया, ये चीज तो प्रूव हो गया।
ये चीज क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो सिंपल सा लैंग्वेज तुमको भी वही रख देना है, tan 0 0 होता है तो पूरा पूरा कट ही गया, sec 0 जो कि 1 होता है तो -3 × 1, तो जो आंसर आ गया वो -3 आ गया। हालांकि यहाँ कहीं दिया नहीं है, कहीं दिया नहीं है, अब इसको बना लेना -3, तो -3 जो आंसर, ठीक है, -3 क्या हो गया आंसर, करेक्ट है ये चीज। तो सोल्यूशन पूरा एकदम अच्छे से था, ऑप्शन में माइनस लगना थोड़ा सा भूल गया तो माइनस में लगा दिया, -3 आपका क्या हो गया आंसर। तो फिर बता दे रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू मैंने क्या ली है, तो मैंने ले ली है 0। तो sec 0 जो होता है cos 0 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, तो sec 0 भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो उल्टा ही तो है ना 1 हो जाएगा। और tan 0 क्या होता है 0 होता है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी 0, तो 5 = 5 मैंने प्रूव किया, जब ये प्रूव किया तो उधर वैल्यू मैंने रख दी, खत्म, -3 में निकालना क्या हमें, देखिएगा मिनिमम वैल्यू ऑफ 2 sin स्क्वायर थीटा एंड 3 cos स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आपको मिनिमम वैल्यू पूछा है तो थीटा का मान या तो मैं यहाँ पे 0 डिग्री रखूंगा या तो मैं यहाँ क्या रखूंगा 90 डिग्री, तभी तो मैक्सिमम मिनिमम पता चलेगा मेरे को। अगर मैं 0 रखता हूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 रखता हूँ तो sin 0 जो कि 0 हो जाएगा, तो 2 × 0 प्लस 3 × cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0 + 3, तो यहाँ से जो आंसर आया आपका 3 आया। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाकर अब मैं 90 रखूं तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 × 1 प्लस 3 × cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहां देखोगे तो 2 + 0 आंसर दिया 2। आप खुद बताओ ये मिनिमम है कि ये मिनिमम है, तो आप बोलोगे सर मिनिमम इसमें 2 है। तो मैंने कहा जब भी मिनिमम पूछे sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा में, तो जो वैल्यू इन दोनों में सबसे छोटी दिख जाए वही आपकी क्या वैल्यू होती है, तो आप बोलोगे वही होती है हमारी मिनिमम। तो आपकी 2 जो हो जाएगी वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी और 3 जो हो जाएगी वो हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू पूछा था इसलिए आंसर हमारा हमेशा 1 हो जाएगा। इस चीज को आप याद रखना। कई तरीके हो सकते हैं करने का, लेकिन जब भी ऐसा पैटर्न पूछे तो देखते ही मारो, जो छोटा मिनिमम, जो बड़ा वो मैक्सिमम, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, देखो तो ये क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है ये वाला हमारा, देखो cosec 39 की जो वैल्यू दी है, cosec 39 डिग्री की जो वैल्यू दी है वो x दिया है, और क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा, तो आप देखो तो 1 / cosec स्क्वायर 51 डिग्री, cosec स्क्वायर 51 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 39 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1 / अच्छा तुम खुद देखो ये क्या है हमारा sin स्क्वायर थीटा, देखो ध्यान से sin स्क्वायर 51 डिग्री इंटू में sec स्क्वायर 39 डिग्री, ये चीज दिया है। तो फिर आपको अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, मैं सॉल्व ही करूंगा, बिना सॉल्व किए तो बनेगा नहीं हमारी बात। देखो कैसे, तो cosec को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर 51 डिग्री प्लस ये क्या है sin स्क्वायर 39 डिग्री प्लस ये क्या है तो tan स्क्वायर 51 डिग्री। अगर तुम खुद देखो, अगर ये cos है, खुद देखते जाना ध्यान से, ये sec है, sec को उल्टा ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर अगर मैं उल्टा लेके जाता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा cos। sec का उल्टा क्या बनता है cos, लेकिन अगर मैं sin को उल्टा ले जाऊं तो ऊपर क्या बन जाएगा cos। मुझे एक्चुअली में tan स्क्वायर 51 दिया, तो मुझे यहाँ भी tan स्क्वायर 51 लाऊं तो कट जाएगा, कैसे देखना 1/sin स्क्वायर अगर 51 है, अगर इसको बदलना चाहो तो sec किस में बदल जाता है, तो आप बोलोगे सर ये बदल जाता है cosec, किसमें बदल जाता है sec। अगर कोई चीज डिग्री में दिया है 39 तो इसको मैं लिख सकता हूं cosec स्क्वायर 51, तो ये बन गया cosec स्क्वायर 51। फिर cosec को अगर आप चाहो, cosec स्क्वायर 51 को अगर आप चाहो तो 1/sin स्क्वायर 51 लिख सकते हो, कि जस्ट उल्टा होता है, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। तो आप बोलो अगर मैंने इसको काट ही दिया है, आप चाहते हो कि कट जाए, कैसे सुनना ध्यान से, sec स्क्वायर 39 को मैंने cosec में बदला जो कि 51 डिग्री में है, फिर अगर ये cosec 51 डिग्री तो इसको मैंने नीचे लाया तो sin क्या हो गया, कट गया, सिर्फ यहाँ क्या बचा, तो आप बोलोगे सर यहाँ बचा -1, क्या बचा -1। फिर देखना sin स्क्वायर 51 को अगर तुम चाहो तो cos में बदल सकते हो, तो cos स्क्वायर 39 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 39 डिग्री प्लस यहाँ क्या दिया है tan स्क्वायर 51 डिग्री -1।
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि पूरा मिलकर 1 बन जाएगा और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ tan स्क्वायर 51 डिग्री की पूछ रहा है वैल्यू तुमसे, बस और कुछ नहीं। और तुमको यहाँ पता होना चाहिए इतनी चीज कि cosec 39 की वैल्यू क्या दिया है, x या x/1, और cosec 39 में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे h/p। तो एक अगर ट्रायंगल के फॉर्म में देखें, ट्रायंगल के फॉर्म में अगर इस चीज को ट्रायंगल के फॉर्म में देखें तो आप बोलोगे h की वैल्यू कितना है, x, और p की वैल्यू कितना है 1, और tan जो होता है वो होता है p/b। तो p की वैल्यू कितना है 1, तो 1 अपॉन में आना चाहिए आंसर कुछ करके हमारा। देखो ध्यान से, बाद में स्लाइस भी कर देंगे अगर कोई भी चीज रूट में आएगी तो। देखो आप x की वैल्यू x आई है, p की वैल्यू 1 आई है, तो पाइथागोरस लगा रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं, हाँ ठीक है। tan 51 डिग्री की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, ये पाइथागोरस का नियम है, तो ये आ गया अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर कितना आ गया, तो आप बोलोगे तो p/b जो कि tan की वैल्यू कितनी आ गई 1/√, स्क्वायर जो है स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस 1, तो बस ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला, वहां 1 रिप्रेजेंट नहीं था, 1 लगा लीजिएगा, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर माइनस 1 वो भी अंडर रूट में, ये आपका क्या होगा सोल्यूशन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो तो वैल्यू ऑफ क्या पूछ रहा है आपसे, द वैल्यू ऑफ tan 4 डिग्री, tan 43 डिग्री, tan 47 डिग्री, tan 86 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो मैंने बोला 1। अब ये 1 कैसे होगा, आप बोलो जब tan की कोई भी चीज मल्टीप्लाई में सीरीज दिया हो तो बस जोड़ने पे 90 आ रहा हो बस, तो 4 और 86, 86 4 कितना आता है 90, 43 47 कितना आता है 90। अगर आपने ये चीज कर लिया तो डायरेक्ट आपका आंसर आ गया 1। कैसे मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखो तो tan जैसे 4 डिग्री दिया है, इनटू में tan 43 डिग्री दिया है, tan 43 डिग्री इनटू tan कितना दिया है 47 डिग्री, फिर कितना दिया है tan 86 डिग्री। तो आप मेरे को बताना tan 4 डिग्री, tan 4 डिग्री को रहने देना, इस tan 86 डिग्री को अगर आप चाहो तो tan 86 डिग्री को अगर आप चाहो तो क्या उसको बदल कर cot 4 डिग्री नहीं लिख सकते, जस्ट लिख सकते हो ना। तो आप बोलोगे इसको मैंने क्या लिख दिया cot 4 डिग्री, फिर cot 4 डिग्री अगर तुम चाहो तो 1/tan 4 डिग्री नहीं लिख सकते। देखो एक लॉजिक बता रहा हूं, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं बता रहा हूं, ठीक है। तो tan 4 डिग्री तो 90 में लेस होकर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाता है cot, और cot का उल्टा भी होता है tan। तो तुम इनडायरेक्टली इस चीज को तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 1/tan 4 डिग्री, जिस वजह से ये से ये कट जाएगा, इसी प्रकार ये इससे कट जाएगा, इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा 1। इसीलिए मैंने बोला था 1 इनटू में 2 सीरीज दिया हो तो आप देखो जोड़ने पे 90 आ रहा है, उसका आंसर हमेशा 1, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो इसके बहुत से तरीके हैं लगाने का, बहुत से तरीके, लेकिन एग्जाम में आप ना भूलो तो मैं आपको एक तरीका बनाऊंगा, इसको सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म, इधर का उधर कर दो। तो क्या बन गया, तो आप बोलोगे ये बन गया tan थीटा प्लस cot थीटा, इसको मैं उधर ले गया तो ये बन गया 2 tan थीटा, ठीक है। डिविडेंडो कंपोनेंडो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन बहुत बच्चों को नहीं आता, इसलिए नॉर्मल एक बेसिक से जो करते हैं इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो आप बोलो 2 cot थीटा इधर चला आएगा तो क्या बन जाएगा 3 cot थीटा। इस tan को मैं उधर ले गया तो माइनस हो जाएगा तो बनेगा सिर्फ tan थीटा, ठीक है। समझ में आ गया तो चीजें। अब 3 cot को नीचे लेके आओ, सुनते जाना, तो आप बोलोगे ये बना cot थीटा और ये वाली वैल्यू उधर नीचे चली जाएगी, क्या बन गई tan थीटा इक्वल टू 1 कितना आ गया, सिर्फ 3, कितना आ गया 3। लेकिन आपसे यहाँ पूछा sin थीटा की वैल्यू पूछा है, किसका पूछा है sin थीटा की वैल्यू। आप मेरे को एक चीज बताना, cot को अगर मैं चाहूं तो क्या cos थीटा अपॉन sin थीटा नहीं लिख सकता मैं, और tan को अगर मैं चाहूं तो sin थीटा अपॉन cos थीटा नहीं लिख सकता मैं यहाँ पे। आप देखो ध्यान से, तो ये चीज यहाँ चली जाएगी और ये चीज यहाँ चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा आप खुद बताओ इस चीज को। तो आप बोलोगे ये बना cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या बना sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बना, तो 1 कितना बना 1/3, यहाँ ऑलरेडी दिया था। अगर तुम ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो, कुछ करने वाला हूं नहीं। फिर आप बोलोगे ये बना सर cos थीटा, ये बना sin थीटा, दोनों का होल स्क्वायर अगर उधर फेंक दूं तो 1 क्या बन गया √3, 1 क्या बन गया √3। लेकिन क्वेश्चन देखो क्या पूछा, द वैल्यू ऑफ sin थीटा। एक्चुअली खुद ही बोल रहा था थीटा की वैल्यू तुम कुछ भी रिप्रेजेंट करते तो आ जाता। तो आपके मन में आ रहा होगा तो क्यों ना मैं थीटा की वैल्यू 45 ले लूं, क्या ले लूं 45। तो tan 45 1, cot 45 1, 1 1 कितना आ जाएगा 2। लेकिन जैसे ही 1 1 नीचे रखोगे वो तो 0 आ गया,
वो तो जीरो आ गया, तब तो क्वेश्चन इनफाइनाइट चला गया। तो वैल्यू पुटिंग करना भी चाहोगे तो नहीं आएगा, फिर रूट में करोगे या साइन को tan को साइन में तोड़ो, कॉट को साइन में तोड़ो, तो बहुत कुछ चीजें जाएंगी। ठीक है, तो सिंपल से वैल्यू मैंने क्या लगा, उसने बोला है कि थीटा का जो मान है ना वो 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तुमसे क्या पूछा, साइन थीटा, साइन थीटा। वैसे भी अगर मैं देखूं साइन थीटा की वैल्यू, देखो ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल है और ये पॉसिबल नहीं है। इतना समझ में आ रहा है, देखो ना ध्यान से, ये भी पॉसिबल है 60 पे, तो 3 वैल्यू पॉसिबल दिख रही। अगर तुम ध्यान से देखो यहां पे तो कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कितना आ गया, √3। तो कॉट थीटा जैसी कौन सी वैल्यू जो √1/√3 देती है, आप बोलो tan 30 1/√3 देता है, और tan 60 जो होता है वो √3। तो फिर tan क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे थीटा का मान क्या ले लूंगा मैं, 60, क्योंकि tan 60 का √3 देता है, जस्ट उसका उल्टा cot 1/√3 देगा। तो sin 60 का मान कितना हो जाएगा, sin 60 मान √3/2। तो √3/2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर। वैल्यू पुटिंग करने से बढ़िया कि आप थोड़ा सा जल्दी कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी वैल्यू पुटिंग भी लंबा स्टेप बताता है। चलो, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो देखते ही हो जाने चाहिए। अलग अलग क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है cos x और cos y की वैल्यू 2 दी है, द वैल्यू ऑफ sin x और sin y को लिए पूछा है। भैया cos की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, cos x मान लो, थीटा मान लो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 1 होती है, मतलब इसको भी मुझे 1 मानना पड़ेगा, इसको भी मुझे 1 मानना पड़ेगा, तो 2 आएगा। फिर आप बोलोगे फिर मुझे वहां पे x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों को 0 डिग्री मानना पड़ेगा, तभी तो cos 0 और sin 0 इक्वल टू 1 आएगा, cos x 0 इक्वल टू 1, cos 0 इक्वल टू 1, मतलब 0 डिग्री पे cos की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। cos 0 1 ही होता है। तो मैंने x की वैल्यू भी 0 मान ली, तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा, तो मेरा 1 हो जाएगा। cos y दिया तो y की वैल्यू मैंने 0 मान ली, तो cos y क्या हो गया, cos 0 क्या हो गया, 1 हो गया। 1 + 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 2। इसी प्रकार जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 लूंगा, y की वैल्यू 0 लूंगा, तो sin 0 0, फिर sin y भी क्या होता है 0, तो 0 + 0 = 0, आंसर आ गया 0। सिंपल समझ में आया, मतलब तो सिंपल बताऊं, y और x की दोनों की वैल्यू मैंने 0 डिग्री ले ली, क्योंकि cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब 2 कब हुआ होगा, जब ये भी तुम्हारा क्या होगा 1 और ये भी रहा होगा 1, और 1 कब होता है, cos 0 डिग्री पे 1 होता है। क्या होता है, 0 डिग्री। ये क्वेश्चन देखते ही होगे। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फिर वही सीरीज दिया है, क्या दिया देखो, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, सब इंटू में है, और ऐसे ऐसे करके कहां तक लेके जा रहा है, तो tan 89 डिग्री। फिर आप बोलोगे 189 90 होता है, 2 के साथ 88 90 हो जाएगा, 3 के साथ 87 हो जाएगा, 90 सब बनाते जाएंगे। फिर बीच में एक वैल्यू आएगी tan 44, क्या आएगा, tan 44 डिग्री, और इधर आएगा tan 46 डिग्री, और बीच में आएगा tan 45 डिग्री। तो आप बोलोगे 46 का 44 साथ मिलेगा तो 90 बन जाएगा, लेकिन tan 45 ऐसा है, उसके लिए दोबारा tan 45 ही हो तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब सब कुछ 1 बनाएगा, और tan 45 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, इसलिए 1 का इंटू कितने के साथ भी करते चले जाओगे वो सब आपका आंसर कितना दे देगा, तो आप बोलोगे सब मेरा आंसर बन जाएगा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा। तो tan का मल्टीप्लाई दिया होगा, जोड़ने पे 90 आ रहा हो, हालांकि यहाँ पे 90 45 का नहीं दिया है, पेयर तो नहीं दिया है, लेकिन tan 45 होता ही 1 है, इसलिए पूरा सीरीज क्या दे देगा आपको 1। ठीक है, फिर भी अगर समझने में दिक्कत हो रही है तो लिंक में जाओ, डिस्क्रिप्शन में पूरी वीडियो मैंने अच्छे से पढ़ाई, उसको जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा किसी एक ट्रायंगल का जो एंगल है वो 2 7 11 के पैटर्न में दिया है, तो भाई एक ट्रायंगल राइट एंगल यही हो सकता है, और 2 में दिया है, 7 में दिया है, और 11 में। तो आपने बोला अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो 11 तो 20 हो गया, और 20 दिया है, टोटल एंगल कितना होता है 80, तो 0 0 काट दिया, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो ये दे देगा 18। ऐसा कितने में दिया है, तो 1 में, और कहीं जाने की जरूरत भी नहीं थी, बाकी यही आपका आंसर ही हो जाए। किसी मल्टीप्लाई कर लो, 7 को फिर 9 में करके दो, 11 को फिर 9 में करके दो, ये वाला आंसर। एक ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, उसको किसी एंगल का रेशियो कितने भी दे दोगे, उस रेशियो का जो सम होगा अनुपात का वो हमेशा क्या होगा, तो आप बोलो इसका सम हमेशा 180 डिग्री के हमेशा क्या होगा, बराबर। ये तो एकदम छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द वैल्यू, द एंगल ऑफ
द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इतना इतना, तीन एंगल दिया है, एक दिया है x+5 और एक दिया है 2x-3 और एक दिया है 3x+4। ये एंगल जो है ना सारे डिग्री में दिए हैं, तो आप बोलोगे जैसे इनको तीनों को ऐड करोगे तो किसी भी एक ट्रायंगल का जो एंगल होता है ना वो टोटल होता है 180 डिग्री के बराबर, तो ये भी हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। तो वैल्यू ऑफ तुमसे x पूछ रहा है, तो x 2x 3x टोटल हो जाएंगे 6x प्लस 5 5 और 9 और 9 में 3 चला गया तो कितना बचा 6 इक्वल टू कितना आ गया 180 डिग्री। अगर 6 में यहां से कॉमन ले लूं तो x+1 बचेगा इक्वल टू 180 डिग्री, और मैंने ये कट कर दिया तो x+1 की वैल्यू कितनी आ गई 30। सही मायने में x की वैल्यू कितनी आ गई 29, क्योंकि 1 इधर जाके लेस हो जाएगा, तो 29 आया आपका आंसर। 29 क्या आपका आंसर। देखो क्वेश्चन बढ़िया है और लेवल के साथ है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में नहीं आते हैं, बहुत हार्ड नहीं आने, बहुत आराम से कूल करके करोगे वो चीजें आनी तय है, ठीक है, वो आपको आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिर डायरेक्ट वही tan और cot का पैटर्न दिया, आप खुद बताओ tan और cot का जस्ट उल्टा होता है ना, ये चीज तो पता है आप। cot 10 दिया, यहाँ पे cot 80 दिया, तो आप खुद देखना cot 10 दिया है cot 10 डिग्री, फिर उन्होंने दिया है cot 20 डिग्री, फिर उन्होंने दिया है cot 60 डिग्री, फिर cot 70 डिग्री और फिर cot 80 डिग्री। जैसे tan का पैटर्न होता है ना वैसे cot का होता है, 10 80 90 20 70 कितना होता है 90, ये तो 1 दे दिया, लेकिन cot 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होता है, तो इधर से 1 और इधर से 1, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√3, तो 1/√3 क्या हो गया आंसर, तो 1/√3 आपका क्या हो गया। ये चीज याद रखना, बस ध्यान रखना है कि जोड़ने पे जो 90 आ रहा है वो तो 1 ही होगा और इनटू में है, लेकिन फिर भी cot 60 बच गया, तो cot 60 की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है 1/√3, बस इतना ही ध्यान देना है पूरे क्वेश्चन में, फिर cot 60 की वैल्यू ही बताना था और कुछ नहीं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देन द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कि एंगल ए और एंगल बी जो है ना दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, तो कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल मतलब क्या होता है संपूरक का, देखो तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है जैसे मान लो a प्लस बी अगर दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री तो इनको जोड़कर हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए हमेशा 90 डिग्री होना, और कुछ नहीं, सिर्फ 90 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो सिंपल है, अगर a और b दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों जोड़कर 90 आने चाहिए, चाहे 30 60 ले लो, चाहे 45 45 लो, जो इच्छा करे आप वो ले लो, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है कि सेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर b माइनस सेक स्क्वायर a, फिर इनटू में दिया है सेक स्क्वायर b। तो आप सिंपल से यहां पे देखना, अगर a और b दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो मैं दोनों का एंगल बराबर कितना होना चाहिए 90, तो मैं अब जो मानना चाहूं मैं वो मान सकता हूं, तो मैंने कहा इसको भी मैंने 45 मान लिया, इसको भी मैंने क्या मान लिया 45, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, इजी बनाने के लिए मैं ले लिया। तो sec 45√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर फिर √2 का स्क्वायर, आसान हो गया। फिर आप यहां देखोगे तो 2 + 2 आया माइनस 2 × 2, तो 4 - 4 = कितना गया 0, तो 0 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ओरल भी कर सकता हूं लेकिन मैं करा हूं, मुझे आ रहा है तो मैं जल्दी कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कहां पे किस हिसाब से काम का क्वेश्चन करना है, और ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन एग्जाम को आपको इससे करना नहीं है। आप इतनी प्रैक्टिस करो कि आपको डायरेक्ट समझ में आए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट 45 ले लूं, 45 √2 का स्क्वायर 2, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 × 2, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 0। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तब, पहले आप सीख रहे हैं थोड़ा सीखें पहले, फिर धीरे करके आना तय, बस लगे रहो आप, आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साइन का दिया है, तो साइन में क्या पैटर्न होता है पहले आप देखना ध्यान से। जैसे मैं आपसे लिख दूं यहां पे कि साइन स्क्वायर 30 हो फिर प्लस साइन स्क्वायर 60 हो, तो मैंने कहा इसका आंसर हमेशा 1 देगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे कैसे मान लें 1 होगा, 1 कैसे होगा, रीजन क्यों, साइन स्क्वायर 30 डिग्री आप रहने दो, इस साइन 60 को अगर आप चाहो तो क्या कॉस स्क्वायर 30 डिग्री नहीं लिख सकते, फिर ये एक फॉर्मूला ही बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा = 1। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b = 1 तभी होगा जब a प्लस b जोड़ने पर हमेशा कितना आए, तो 90 आ जाए, कितना आ जाए 90। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
आप देखना मैंने क्या बता दिया यहाँ पे कि दोनों फेस साइन साइन हो, लेकिन दोनों का एंगल अगर जोड़ने पे 90 आ रहा है तो इन दोनों का सम हमेशा 1 होगा, हमेशा क्या होगा 1। तो यही मेथड यहाँ पे लगाना है। ये साइन 5 दिया है, साइन 85 दिया है, ये तो 1 आ गया। बात समझ रहे हो? तो इसका पूरा एक सीरीज दिया है अच्छे से। सीरीज क्या दिया देखो आप ध्यान से, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसे ऐसे करके आपको कहां तक लेके जा रहा है, तो साइन स्क्वायर 84 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो आप बोलोगे कि साइन 5 85 सब तो 1 बन जाएगा, फिर ये पूरा 2 के साथ देखो 6 है ना, तो 4 के साथ 90 बन जाएगा, ऐसे करके सब बनाता चला जाएगा। लेकिन ये इंटू नहीं जो 1 1 जब 1 है, इसको जोड़ना भी है, हमें क्या करना है, हमें जोड़ना भी है। देखो ध्यान से, तो इसके पहले उसने कितने छोड़े होंगे, जाहिर बात है 4 वाले छोड़े होंगे, फिर 3 वाले छोड़े होंगे, फिर 2 वाले छोड़े होंगे, फिर 1 वाले छोड़े होंगे। ऐसे करके पूरा अगर आप देखोगे तो 1 का 89 के साथ मिलना चाहिए, और 2 का 88 के साथ मिलना चाहिए, और 3 का 87 के साथ, 4 का 86 के साथ, फिर 5 का 85 के साथ, जो कि देना चालू कर दिया है, जो कि देना चालू कर दिया, इसका 1 बना लिया, इसका भी 1 बना लिया। लेकिन सब करते चले जाओगे ना तो बीच में एक ऐसा होगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, जो कि आपको नहीं देगा उसका पेयर। तो साइन स्क्वायर 45 की डिग्री आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे इक्वेशन में 45 एक ही बार होता है, दोबारा नहीं मिलेगा। तो इसकी वैल्यू तुम्हें पता चल गया, साइन 45 का मतलब होता है 1/√2, लेकिन ये स्क्वायर है इसलिए क्या आ जाएगा, तो सिर्फ 1/2, ये तो प्लस में आ गया। बस तुम्हें ये जोड़ना है कि कितने पेयर बनेंगे। आप कहोगे अगर 45 वाला एक पेयर छोड़ देता तो पूरा टोटल कितने हैं मेरे पास, आप बोलो ध्यान से देखो यहां से, तो 1 से लेकर पूरे अगर मैं 90 89 तक ले जाता तो पूरे 89 टर्म्स होते हैं। कितने होते 89, कितने होते 89, पूरा देखो 1 से लेकर लास्ट में मैं साइन स्क्वायर 89 डिग्री ले जाता। कितना ले जाता, 89 डिग्री ले जाता। तो 1 से लेकर 89 तक टोटल होते नहीं, मैं पूरा कॉम्बिनेशन बता रहा हूं, अभी क्वेश्चन पे मत जाओ, पूरा कॉम्बिनेशन सेट का बता रहा हूं मैं, आप देखो ध्यान से, देखो देखो 1 से लेकर पूरा 89 तक लेके जाता तो पूरा 89 पैटर्न पड़ता। तो 89 में एक ऐसा है 45 जो बीच में निकल जाता, तो बचते 88 टर्म। कितने बचते 88 टर्म। तो 88 टर्म में हर 2 को 1 माना जाता, देखो ना, 1 को 89 साथ माना गया तो 1 आया। इसी तरीके साइन स्क्वायर 45 को 85 साथ जोड़ा गया तो 1 माना गया, हर 2 को 1 माना गया। तो 89 में 1 चला गया, ये वाला देखो ध्यान से, ये वाला चला गया, तो आपके पास कितने टर्म बने 88, और 88 में हर 2 को जोड़कर 1 बनता है, तो ऐसे कितने टर्म बन गए 44। लेकिन जब ये 1 से जाते हो आप तो वहां तक आता है, 1 से जाते हो तो आपको वहां तक आता है। लेकिन आपने 4 की तो बात ही नहीं की, टर्म की 4 टर्म की तो बात ही नहीं की, तो -4। तो ऐसे आपने कितने टर्म की बात की है, तो 40। तो आपका आंसर आ गया 40। कितना आ गया 40 + 1/2, ऑप्शन नंबर ए। मैं बार बार समझा रहा हूं, नहीं समझ में आया होगा आप फिर से इस चीज को देखना, आपको आ जाएगा। मैं बार बार समझा रहा हूं, कुछ नहीं है। ये वाला थ्योरम अगर आपको याद है, ये वाला थ्योरम याद है, तो वो आना आपको तय, ठीक है। और प्रैक्टिस करा रहा हूं तो थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो लिंक में जाके वीडियो देख लो, तो आपको बताया है वहां पे अच्छे से डिटेल में एक चीज समझाया हुआ है। अगर आपने देख लोगे तो प्री वैल्यू चार्ट अच्छे से कमांड हो जाएगी आपको, ठीक है। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन, तो साइन 39 आप डायरेक्ट कर सकते हो यार, देखो ना ध्यान से, साइन 39 जो है, और ये क्या है कॉस, ये क्या है कॉस। तो आप खुद कहोगे कॉस 51 को, कॉस 51 को अगर मैं चाहूं तो कॉस 51 को आपके लिए लिख रहा हूं केवल, देखो आप कॉस 59 को, कॉस 59 डिग्री अगर मैं चाहूं तो साइन 30 कॉस 51 एक्चुअली में, तो कॉस 51 डिग्री अगर मैं चाहूं तो साइन 39 डिग्री लिख सकता हूं। और जैसे ही आपने cos 51 को अगर 39 लिखा, ये कट कर पूरा पूरा यहाँ 1 बच जाएगा, बच जाएगा। तो आपने बोला ये तो पूरा 1 दे दिया, ये तो जो दे दिया वो पूरा 1 दे दिया, 1 प्लस फिर क्या बचा, तो 2 tan 11 डिग्री, फिर tan 31 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 59 डिग्री, फिर tan 79 डिग्री, इतना ही तो दिया है। फिर नीचे उन्होंने दिया है कुछ -3 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 21 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री, ये चीज दिया है। लेकिन मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि साइन अगर स्क्वायर में दिया हो और जोड़ने पे अगर 90 आ रहा हो तो ये वैल्यू सीधा सीधा 1 होगी। तो पूरा पूरा इक्वेशन क्या दे दिया 1, क्या दे दिया 1। फिर आप देखो tan 11 है और tan 79 है, जोड़ने पर 90 आ रहा था भी वैल्यू 1, 31 59 जोड़ने पे 90 आ रहा है भी 1, और tan 45 वैल्यू होती ही 1 है। तो आप बोलोगे 1 माइनस 2 1 जा 2 ये हो गया, और ये -3 क्योंकि 3 1 जा 3 3 होता है। तो 1 माइनस 5 इक्वल टू आ गया -4। क्या आ गया -4। -4 में एक्चुअली प्लस है, यहाँ पे प्लस है, देखो ये प्लस है, ये वाला माइनस में है। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो 0 आपका क्या आ गया आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत हार्ड नहीं है। फिर बता रहा हूं आपको समझाने के लिए, देखो आप इस चीज को, कितना आंसर आया आपको 4। कैसे आ गया देखो, तो tan 11 जो है tan 79 से जोड़ने पे 90 बन रहा वैल्यू 1, tan 31 tan 59 के साथ 90 जोड़ने बन रहा वैल्यू 1, और tan 45 वैल्यू होती ही 1 है। तो 2 1 जा 2 पूरा हो गया 2 आ गया। फिर 3 है साइन स्क्वायर 21 साइन स्क्वायर 69। इसको अगर आप चाहो तो क्या कॉस स्क्वायर 21 डिग्री नहीं लिख सकते, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 3 1 जा 3 ये पूरा आ गया इक्वेशन सॉल्व होकर, कितना आ गया 0। अब चाहो एक्सपर्ट हो तो आप डायरेक्ट वहां से कर सकते हो, बस मैं लिखित रूप से समझा रहा हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो आप, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत हार्ड नहीं है, तो देखोगे तो आएगा। कह रहा है कि tan पाई अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू कितना दिया है √3। आप ध्यान से देखो इसको, ध्यान से, तो अंदर अगर 2 तुम कॉमन ले लो तो पाई माइनस थीटा उसकी वैल्यू √3 आनी चाहिए। और tan की वैल्यू √3 तभी आती है, tan की वैल्यू √3 तभी आती है जब तुम यहां पर tan कितना दिया हो ना 60 दिया हो। क्या दिया हो tan 60। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तुम कह सकते हो यहां से फिर क्वेश्चन निकाल कर कि सर पाई माइनस थीटा अपॉन 2 की वैल्यू हमेशा 60 के बराबर होनी चाहिए। फिर आप कहोगे यहां से ध्यान दोगे तो पाई की वैल्यू 180 होती है, तो थीटा इक्वल टू इसको उधर ले गए तो 120, फिर थीटा उधर लेके चले गए तो 180 में 120 घटाया तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ गई तो 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब ये होता है कि तुमसे पूछ रहा है कॉस 60 डिग्री, जो कि वैल्यू 1/, क्या होती है तो 2 होती है। क्या होती है 1/2। तो 1/2 आपका क्या आंसर 1/2 क्या है आपका आंसर। डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज में अच्छे समझाने की कोशिश करो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फिर वही दिया है, इसको देखते ही आप लगा लो यार इस बार कि सर ये 35 है और ये 55 है, जोड़ने पे 90 आ रहा है 1, और tan 45 वैल्यू होता ही 1 है, इसलिए आंसर कितना आ गया। तो आप बोलोगे सर 1। ये तो डायरेक्ट ही हो गया, देखते ही, बहुत लंबा करना नहीं था इसको। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे, इसको ओपन मत करना, सीधा नीचे लेके जाओ इसको ध्यान से। आप देखो तो ये आ जाएगा आपका, या तो वैल्यू सीधा बोला कि वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, देखते हैं ध्यान से। देखो आप तो 2 अगर मैं इसको नीचे लेकर चला जाऊं यहाँ पे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/, कितना आ गया 2। फिर मैंने कहा तुमसे पूछा क्या है थीटा का वैल्यू, तो तुम इसी में तोड़ लो, कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, इसको तुम चाहो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को तुम चाहो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं हम। चलो तो वही चीज बोल रहा है इक्वल टू कितना है 1/2। फिर ओपन किया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कितना आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तुम डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं समझा रहा हूँ
किसको ध्यान से देखो तो कॉस कॉस कितना आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा, और इस 1 को उधर भेज दिया तो 1/2 माइनस 1 ये चीज आ गई। फिर यहाँ से देखो तो cos स्क्वायर थीटा जो कि 2 दिया है 1 माइनस 2/2 ये आ गया। फिर इस 2 को मैं नीचे यहाँ रख दिया, क्या रख दिया, नीचे रख दिया। तो आप सिंपल बोल सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1/2, और फिर 2 आ गया नीचे तो 2 आ गया ये। फिर आप देखोगे अंडर रूट अगर हटा दूं यहाँ से मैं तो cos थीटा की वैल्यू √1/4 जो कि cos थीटा इक्वल टू 1 क्या दे देगा 2, क्या दे देगा 1/2। 1/2 तभी पॉसिबल है जब वैल्यू क्या हो 60 हो, क्या हो 60। लेकिन आप बोलो सर यहाँ से माइनस कहाँ गया, यहाँ से माइनस कहाँ गया, आप खुद देखो ध्यान से। cos स्क्वायर माइनस साइन था तो साइन को मैंने तोड़ा तो ये cos cos 2 बार हो गया, माइनस होगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है देखो यहाँ पे, तो ये चीज प्लस हो गया। तो फिर ये cos स्क्वायर थीटा 2 1 जा 2 प्लस 3 3/2 है, इसको नीचे लाया, यहाँ भी 2 चलाया, ये वाला 2 यहाँ चलाया ना, तो cos थीटा की वैल्यू जो आ गई 3 कितनी आ गई 4 अंडर रूट में। इसको सॉल्व करोगे तो √3/2, तो cos का कौन सा मान √3/2 देता है, तो आप बोलोगे 30, जबकि ये cos 60 नहीं होगा, थोड़ा सा माइनस का हमने उधर प्लस करना था, हमने माइनस किस लिए बोला था, वो चीज ध्यान रखोगे तो आपको आ जाएगा, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का अपना अगला। देखो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो तो sec 7 थीटा प्लस 28, sec 7 थीटा प्लस 28 जो गिवन है वो cosec 30 डिग्री माइनस 3 थीटा के बराबर है। आप बोलोगे इनका भी वैल्यू जो होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं sec 30 डिग्री ले रहा हूं तो ये ऑटोमेटिक cosec 60 डिग्री बराबर होगा कब, जब ये दोनों 90 आपस में होंगे। सेम वैसे sin cos बनाता है वैसे इससे cosec बनाता है और tan cot बनाता है, चीज फिक्स है, ठीक है। तो सिंपल इन दोनों को जोड़ने पे 90 के बराबर होना चाहिए। तो मैंने कहा 7 थीटा प्लस 28 प्लस 30 डिग्री माइनस 3 थीटा। 7 थीटा में 3 थीटा चला गया तो 4 थीटा बन गया, 30 28 उधर जाके लेस किया तो 9 माइनस 58 जो कि 4 थीटा इक्वल टू देगा 32। फिर मैं काट दूंगा तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 8 डिग्री, कितना आ जाएगा 8 डिग्री। तो 8 डिग्री इज योर आंसर। कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज रखना, आसान है, बहुत हार्ड नहीं। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो था मैंने यहाँ पे कराया आपको, तो चीज आप ध्यान से देखोगे, ढेर सारे क्वेश्चन है, देखो आपके स्टार्टिंग के ये भी करा दिए, ये भी करा दिए, ये भी करा दिए, ठीक है। तो लगातार हम कराते जा रहे हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ना ही क्वेश्चन का लेवल बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप देखो आपको आएगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन में आंसर कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बनाने वाला भी इंसान है, ठीक है। तो कॉपरेट करेंगे, आ जाएगा। तो लगे रहे ऐसे ही। और ये परसेंटेज स्टार्ट हो गई है तो कोशिश ये करें कि क्वेश्चन लगाएं, परसेंटेज के साथ साथ हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस के भी लगाएं, और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी मैंने पार्ट 1 है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको भी ज्ञान हो सके। प्रैक्टिस सबका कर लेगा अधिकार, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता, क्वेश्चन का लेवल जब तक जज नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे मुस्कुराते रहे, मिलते रहे, चलिए बाय।